मैं तो उसके सामने वो धमकियां तो दे रहे थे। और उस दिन मैं जोधपुर आया, जोधपुर से वापस घर गया, जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा तो वो लोग एक स्कॉर्पियो में आए थे, जो पुलिस ने बरामद भी की है और गड़ा एसएसओ को भी लाइन हाजिर किया है। और बाकी मैन मुस्लिम सर पकड़े नहीं गए हैं। अच्छा, जिसको भी इन्होंने पकड़ा हुआ है वो कौन है? वो हमलावर ही है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी और मैन मुलजिम है उनको नहीं पकड़ा है अभी तक। अच्छा, उनको नहीं पकड़े हैं। हाँ। तो जो मेन मुलजिम है उनका मतलब आपको कैसे कैसे जानकारी मिला कि मतलब वही है, उनका नाम आपके पास में था या वो ऐसा कुछ था? उन्होंने पहले धमकियां दी थी। मैंने 2 साल पहले आरटी लगी तो उसमें मैंने पाबंद भी कराया था, और अभी भी लगातार मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके धमकियां देते थे वो। हम्म। और उसके संबंध में मैंने क्या, प्रशासन गांव के संघ में 15 तारीख को उनके खिलाफ एक वसूली का लेटर दिया था, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला और ये कुछ रोडों को लेकर, सड़कों को, ग्रेवल सड़कें। अच्छा। उससे वो खपा थे, नाराज थे, और उस समय में उन्होंने हमला करवाया है। और मैन मुलजिम वही अच्छा, है जो गिड़ा जब थाना का हिस्ट्री जब भी है। जब आपके पास में स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस आपके पास में हॉस्पिटल में आई थी, उस टाइम पे आपने उनका नाम बताया था वो लोगों को? जी बिल्कुल, एफआईआर में भी दिया हुआ है, परसा बयान में भी दिया है, उनको भी बताया था। और मैन मुलजिम तो 3 ही है, ये तो उनके द्वारा भेजे हुए गुर्गे थे, और हो सके वो भी साथ थे। 8 लोग थे, अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छा। हाँ। तो आपके पास में आज कोई अधिकारी आया था आपसे मुलाकात करने के लिए, आपका स्टेटमेंट लेने के लिए, उससे मतलब हाँ, हॉस्पिटल आईजी में? आए थे। आईजी आए आईजी थे। आए थे? अच्छा। हाँ। हाँ। तो आपने क्या स्टेटमेंट दिया वहां पे, और क्या उनका मतलब उनका रिस्पॉन्स नहीं, किस तरह अभी का तो रहा ये आपके पास मुलजिम में? तो प्रेस नोट तो अभी जारी हुआ है सर। उस टाइम मुलजिम का मेरे को भी पता नहीं था किस किस को पकड़ा। अभी जारी प्रेस नोट किया है उन्होंने, तो यही बोला है आपका इलाज के संबंध में बात कर लूंगा, बाकी जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, तो प्रेस नोट अगर आपके पास में आ गई हो तो थोड़ा ग्रुप में या हमको शेयर कर दीजिए, तो हम ग्रुप में शेयर कर दे लोगों को। हाँ जी जी, मैं आपको भेज देता हूँ। मैन मुलजिम पकड़े जाना चाहिए सर, बात ये है बस। अच्छा, मेन मेन मुलजिम का नाम क्या क्या है, जरा बता दीजिए आप। नगराज है, एक है वो नाम कहीं है, भैया नाम कहीं है, बड़ाल सोरेन। बड़ाल सोरेन के नाम है मोहन आराम। एक मोहन आराम है, एक नगराज है, और एक वो माकाराम है, प्रवेश सरपंच। अच्छा। उसका लड़का तो पकड़ा गया, लेकिन वो साजिश करता वो है, वो नहीं पकड़े गए। मैं तो बराबर। साजिश करता भी। हाँ, उनके उनके इशारों पे तो इन्होंने करवाए हैं। मैं प्रेस नोट आपको भेज रहा हूँ, और उनके वो पकड़े गए उनके भी फोटो भेज रहे हैं। ये तो सर क्या है, इन्होंने भाड़े के आदमी। क्या बोलिए, बताइए। आपकी अभी अभी क्या डिमांड है, अभी डिमांड क्या है आपको, मतलब अभी 8 हमलावर थे, उसमें से खाली 3 या 4 पकड़े गए हैं, बाकी हाँ आरोपी सर। पकड़े जाने चाहिए। और जो क्या घटना आपके सर? ऊपर में हुई है, जो हाँ 8 आरोपी थे उसमें से खाली 4 पकड़े हाँ गए हैं अभी, और बाकी के हाँ 4 आरोपी पकड़े जाने चाहिए, और जो मेन षड्यंत्रकारी है उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। जो घटना आपके हाँ ऊपर में हुई, जो घटना आपके ऊपर में हुई, वो तो आपने लोक हाँ सेवक के लिए किया हुआ था, लोक हित में किया हुआ है काम। हाँ इसमें तो हाँ, लोग थे। गवर्नमेंट को उसके अंदर आपको सहयोग देना चाहिए, ना कि उनका मतलब आपके ऊपर में इस तरह का रवैया करना सर चाहिए। क्या है, सर ये है वो मामला राजनीति में है, क्योंकि जो एक हमलावर जो पकड़ा गया ना, वो एक सरपंच का है आदमी, सरपंच का लड़का है। और अच्छा। एक है जो हमारे प्रधान है, उसका ड्राइवर है। अच्छा। और वो है ना हमारे इधर विधायक है हरीश चौधरी, और वो प्रधान, और वो जिसका लड़का पकड़ा गया है वो मतलब उनके ही आदमी है, उन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने जो आरटीआई लगाया हुआ था, आरटीआई की हाँ कॉपी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? ग्रुप जी में शेयर सर। कीजिए। लोग लोग अभी सब जितने हमारे मित्र हैं लगभग वो सब उसी के ऊपर में आरटीआई लगाएंगे। देखते हैं कितना हमला हाँ किसके ऊपर में करते हैं, कितनी ताकत है उनकी अभी हमला करने की। जी जी, मैं देता हूँ तो एक उनका आदमी के वो। ऊपर में हमला करना मामूली चीज है, चलो ठीक है कर लिया आपने, बाकी सब साथी के ऊपर में करके दिखा तो मालूम पड़ेगा।
जी सर, मैंने जो प्रशासन गांव शिविर में जो दिया है ना ज्ञापन, वो और पहले जो मैंने आरटी लगाई थी उसकी कॉपी और प्रेस नोट, ये सब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। हाँ, ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो हमारे मित्र कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। हाँ सर, यही है, गैलेक्सी। मुझे न्याय मिलना चाहिए और मैन मुलजिम है वो गिरफ्तार होना चाहिए सर। बराबर। आप सुनिए, देखो हमारे मित्र का क्या कहना है। जी, हाँ सर, जी बोलिए भाई। हॉस्पिटल जी हॉस्पिटल में इनकी सुरक्षा क्या व्यवस्था है अमर सिंह जी की, अमर जी की? अमर सिंह जी, अच्छा अमर सिंह जी, आपका हॉस्पिटल में जो अभी हो, आपको हॉस्पिटल में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? कोई कोई सुरक्षा नहीं है। सर अच्छा, ये कोई फिर सुरक्षा नहीं है। नहीं, इनकी जान खतरे में है, हॉस्पिटल में भी अटैक कर सकते हैं लोग, जो भी कराए इन्होंने सब कुछ कर दिया। हॉस्पिटल में सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिसकर्मी रहने चाहिए इनके पास। है ही नहीं, पुलिसकर्मी यहाँ नहीं है। नहीं, अच्छा। आप मांग कीजिए इस चीज की, अपने ग्रुप में सभी से निवेदन है। वो दोबारा अटैक कर सकते हैं, जब ये लोग इतना दुस्साहस कर चुके हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसे पहले और लोगों के साथ भी इस हादसे हुए हैं, जब हॉस्पिटल में अटैक कर दिया दोबारा। जी, वो कर सकते हैं वो तो लोग। अमर सिंह जी, अमर सिंह भाई, आप ऐसा कीजिए कि आपके आसपास हाँ में कोई मित्र हो तो उनको बोलिए कि एप्लीकेशन नजदीक के थाने में दीजिए कि हमारे हॉस्पिटल हाँ के अंदर में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा दी जाए। और उसके बाद में हाँ। उसकी कॉपी हमको हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए उसकी। बाकी हम जी फिर सर, वो उसके आगे तो प्रशासन से। हाँ जी, वो अभी मैं यहाँ के हमारा आरटी एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है सुमेर जी, उनको मैं कॉल करके बोल देता हूँ सर, अभी मैं तो हाँ, स्थिति में उनको हूँ बोल नहीं। दीजिए एक एप्लीकेशन दे दे थाने में, और हाँ उसकी कॉपी हाँ। हमको सही चिपका करके हमको कॉपी ग्रुप में शेयर करें। तो हम जी आगे भी उनके ऊपर में ये चीज करते हैं भाई। इस तरह का मतलब हमारे आदमी को अगर हमला हुआ है और कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी, क्या मतलब है इस तरह से? सही है सर। नहीं, उसमें और कोई अमर जी ये लिख मित्र। के, अमर जी ये लिख के दे दे, मेरी जान को यहाँ अस्पताल में भी खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए, ये लिखेंगे। हाँ जी। हाँ जी सर। नहीं तो कल कल कोर्ट के अंदर में एक एप्लीकेशन आप मूव कर दीजिए। आप कोर्ट के हाँ अंदर में एप्लीकेशन मूव कर दीजिए कि इस तरह से मेरे पर हमला हुआ है और प्रशासन को से हॉस्पिटल के अंदर हमको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट के अंदर में एक हाँ। आप एप्लीकेशन दे दीजिए। जी जी। क्योंकि अभी ये प्रेस नोट जारी किए हैं, ये प्रेस नोट अभी हाँ जारी किए हैं विभाग ने, हाँ। कल कोर्ट में हाजिर करेंगे ही। उस वक्त में आपका जी एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव कर दीजिए, जिससे आप उनको बेल भी ना मिले, आपको सुरक्षा भी हाँ। प्रदान किया जाए। जी सर। हाँ और हमारे कोई मित्र हैं, कहना चाहते हैं, बोलिए। तो सुनिए भैया, अमरजीत भाई क्या बोल रहे हैं। हैंड राइज किया हुआ है भाई ने। हाँ सर। गैलेक्सी J2 करके है, इन्होंने हैंड राइज हाँ किया हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ सर, यही है, मेरे साथ न्याय हो और मैन मुलजिम वो पकड़े जाएं। बाकी जो उन्होंने बात बताई है वो मैं कोर्ट में लेटर दे देंगे हमारी सुरक्षा के लिए, और बाकी मैं प्रेस नोट वगैरह सब भेज रहा हूँ जो गिरफ्तार किए है। मैन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ अभी से। ठीक है। हाँ और गैलेक्सी G2 कुछ कहना चाहते हैं भाई? हेलो। गैलेक्सी, ये मेरे भाई का ही फोन है सर, मेरा फोन तो उन्होंने ले लिया अच्छा, था। हैंड राइज किया हुआ था, इसके लिए बोल रहा था। चलिए, और आपकी हाँ। तबीयत ठीक है? आपके कोई कोई दूसरी दिक्कत हो तो बताइए आप हमको, शासन प्रशासन बाकी की ओर से। दिक्कत ये है सर, मेरी सुरक्षा की जाए और जो मैन षड्यंत्रकारी है उनको गिरफ्तार किया जाए। एक हाँ मिनट, पीएस जाट साहब भी हैं ग्रुप के अंदर में। सर, वो अपना थोड़ा हाँ। मंतव्य रखें। पीएस जाट साहब। पीएस जाट साहब, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, पीएस जाट साहब। हेलो। हाँ, हाँ साहब। एक मिनट चालू रखिए हेलो। भाई। हेलो। जी सर बोलिए। जी सर बोलिए। आवाज आपका सर कोई आवाज आ रही है मोरिया जी? हाँ जी हाँ, जी, आ आवाज रही आ है रही है सर। आपकी। हाँ, मेरी अमराराम जी से बात होगी, दिन में मैंने इनसे दूरभाष पे बात की है। रात को भी अच्छा अच्छा। सुमेर जी को मैंने इनके पास भेजा था, बराबर अच्छा संपर्क में हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी आईजी से मैं बात कर लेता हूँ सुरक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर है मेरे पास। हाँ ठीक है सर। पीएस दास साहब तो मतलब पहले से ही एक्टिव है, खाली में तो मीटिंग जी इसके जी लिए बुला है कि मतलब क्या है कि मतलब इनका मनोबल ना टूटे और ग्रुप के अंदर में भी थोड़ा मतलब अवेयरनेस रहे बाकी किस तरह से क्या है। सर लेकिन मैं मौर्य जी दरअसल में बात क्या है, लोग क्या है, ये अपने कार्यकर्ता संगठित नहीं है। अभी देखो कितने सबसे आदमी जुड़े बड़ी हैं, सर सबसे वही बड़ी देख रहा हूँ दिक्कत अभी ये है। अब मैं सुबह में मैसेज किया हुआ था, सुबह मैसेज किया हुआ था, फिर भी मतलब तो ठीक है भाई जो भी जुड़े हैं। मैं तो भाई अभी ताराचंद जी को मैंने फोन किया तो बोले मैं ट्रैवलिंग में, फिर भी जुड़े, उन्होंने बोला डेटा पूरा हो गया, मैं कल से उनका मतलब रिव्यू लेता हूँ। जो भी लोग जी हैं जी जहाँ पे भी हैं, जैसे भी अगर चाहे तो भाई 2 मिनट 5 मिनट के लिए जुड़ के जो भी है संगठित होकर काम करे तो अच्छी बात है। अमराराम जी, अभी मैं सुमेर जी को कॉल करता हूँ, आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं, एप्लीकेशन लिख के वो भेजते हैं, आप हस्ताक्षर कर देना उस पर। अभी मैं जी कॉल जी करता हूँ मीटिंग के बाद। जी सर, और मैन मुलजिम सर पकड़े जाना चाहिए षड्यंत्र का। हाँ, सुबह सुबह न्यायालय में भी एक एप्लीकेशन वो करनी है आपको सुरक्षा के लिए। हाँ जी महल सर। मुस्लिम कौन सरपंच और कौन कौन है उनके, आप ग्रुप में मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे उनके नाम भेजो सब। सर आप मेरे को मैसेज करके, सर मेरे ये फोन, मेरा फोन तो उन्होंने छीन लिया था, भाई का नंबर है शायद इसमें। अभी सर आप वापस मेरे अच्छा को अच्छा एक अच्छा। मैसेज करते ना। हाँ सर, क्यों मैंने अच्छा सुबह अभी जिस पे मैंने मेरे आपको लिंक भेजा हुआ उसी पे भेज दीजिए, आप जिस पे लिंक मैंने भेजा हुआ उसी पे भेजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हाँ हूँ। हाँ, उसी पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर षड्यंत्रकारी पकड़ना चाहिए, मैन तो वही है। पकड़े जाएंगे। सबसे पहले आप स्वस्थ हो, आप ऑपरेशन वगैरह हो गए क्या आपके? ऑपरेशन कल होंगे सर। कल होंगे? हाँ हाँ, ध्यान रखो, आपके पास हॉस्पिटल में कितने व्यक्ति हैं मौजूद? मौजूद तो सर मेरे परिवार वाले ये 4 जने, बाकी लोग बाहर ये रहने नहीं देते पास में, वार्ड में ज्यादा लोग, एक लोग भी रह सकता पास में के। तो आईजी को आपने बोला नहीं क्या कि मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाए हैं यहाँ? अब बोलना चाहिए था आपको। सर आप अभी सुमेर जी को बोलिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। हाँ, मैं अभी बोलता हूँ, मीटिंग के बाद सुमेर जी से बात करता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी हाँ सर। मौर्य जी। जी सर। हाँ, और बताओ अब आगे क्या करना है, बताओ। सर आगे यही हमको संगठित देख के जो भी है हमारे साथी को जो भी दिक्कत तकलीफ हुई है, बराबर दोबारा इस तरह की घटना ना हो, एक ऐसा मिसाल बने, यही मेरी मांग है यहाँ पे। तो भले इसके लिए हमको वहां पे जाके कुछ भी करना पड़े, चंदा इकट्ठा करके पीआईएल दाखिल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस तरह से कानून लाना चाहिए कि कोई भी आरटीआई इस तरह के हमले होते हैं, हम कोई वहां पे तोड़ करने नहीं आते हैं, हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने सुबह में दीपक भार्गव को मैसेज किया कि भैया आपके पास में इस तरह मुझे फरियाद मिली है, कि आपके पास जो भी फरियाद आती है वो फरियाद आपने सामने वालों को बता देते, तो बोले नहीं ये चीज गलत है। मैंने वो चीज का ग्रुप में शेयर भी किया, पोस्ट भी डाला हूँ मैं इसके लिए, कि जो हकीकत है सामने आनी चाहिए, अगर उनकी गलती है तो वो भी जेल में जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है सर। जी जी। दीपक भार्गव तो क्या आईपीएस खुद भ्रष्ट है, उसके खिलाफ दर्जनों विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ऐसा आईपीएस चाहे जो बाड़मेर में सबसे भ्रष्ट हो, उसी को लगाता है वहां पे अवैध कारोबारियों से मंथली भेजता रहे सीएम को। ये गहलोत सरकार का नमूना है सर। भले उनका नमूना, लेकिन इस तरह से किसी की जान का, किसी की फैमिली तो मतलब इस तरह से मतलब हमला करवाते हैं तो थोड़ी चलेगा यहाँ अरे पे, बताइए सर। मौर्य साहब, 5 दिन पहले अमराराम जी ने एसपी को ये शिकायत की, उसके बाद ये एसपी दीपक भार्गव खुद भ्रष्ट है, इन्होंने अवैध कारोबारियों को बताया, इसने शिकायत की है। ये मिली भगत है, पुलिस का गठजोड़ है इसके अंदर, ऐसे हमला नहीं हो सकता। इसके अंदर सबसे पहली कार्रवाई ये करो, ये दीपक भार्गव है, इसको वहां से बाड़मेर से रवाना करवाओ, हटवाओ उसको एसपी से। ये इसने पाली में पहले ये कांड किए थे, वो जो माली साहब अरे के वो, साथ। अरे साहब, इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं, भ्रष्ट है एकदम, विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे हैं, और खुद मुख्यमंत्री का एकदम चेता है, उसके खिलाफ आज तक हिस्ट्री शीट नहीं खोली गई। बराबर। सुबह मैंने कॉल किया था, फोन काट दी, बकवास कर रहा था। नहीं तो मैं भी सुबह में कॉल नहीं किया, मैं तो मैसेज ही किया। वो मैसेज में क्या है उनका, मैंने राइटिंग में लिख के। हाँ,
फिर मैंने हनुमान जी से बात की, नागौर सांसद से, उन्होंने अपने पेज पे भी पोस्ट तो की है। फिर वापस वापस ज्वाइंट हो जाइए, वापस ज्वाइंट हो जाइए, ज्वाइंट हो जाइए वापस, अगर ज्वाइंट होना हो तो। हाँ, नहीं भार्गव ने तो यही, और कोई साथी बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। ज्वाइंट होइए, आप ज्वाइंट होइए जी। ताराचंद जी के कट गए क्या? सर हेलो हाँ, हेलो, ओ सुनो ओ देवेंद्र ताराचंद जी का सर डेटा पूरा हो चुका था और ट्रैवलिंग में थे, बोले मैं कल वापस ज्वाइंट जी होता जी हूँ। ज्वाइंट हुए थे वो ताराचंद जी, जी जी। और उनका डेटा पूरा हो चुका था, तो इसके लिए बोले मैं कल वापस कॉल किया, उन्होंने बोला मैं कल वापस उठता हूँ। अभी जो भी है आप लोग देख लीजिए एक बार। सर इसमें तो क्या है, देखिए अभी हम यहाँ पे लगभग 10 लोग जैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे कि कोई मीटिंग रखते हैं जानकारी के लिए, तो लोगों को लाखों मतलब 50 लोग भी जमा हो जाते हैं, लेकिन जिस इस तरह की मीटिंग बुलाते हैं तो 5, 10, 15 लोग ही जमा होते हैं। इस तरह से अगर मीटिंग में मतलब नहीं मतलब रहता है मेरे हिसाब से, एकजुट होना चाहिए लोगों को ना। नहीं, अपने लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि अपने एक साथी पर प्राणघातक हमला हो गया, उसके बावजूद अपन इकट्ठे होकर बात नहीं कर रहे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है अपने लिए? एक मिनट सर आवाज नहीं। सर मेन वजह यही है, लोग संगठित नहीं है, विभिन्न भिन्न संगठन बना लेते हैं, इसी मूर्खता की वजह से हमले हो रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं पे। अरे सर कोई मैं कितने भी संगठन अगर बनाए, प्रदेश लेकिन उनमें वाला जुड़ना चाहिए ना सर, ग्रुप में जुड़ना चाहिए ना उनको। हेलो हाँ सर जी, भार्गव सर ने क्या बोला है? हेलो सर, मैं अमरा राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हेलो सर, भार्गव हाँ सर अमरान ने- राम जी, हाँ भार्गव सर ने क्या बोला आपको? मेरे को हाँ मेरे को ये बोला, मैं जाट साहब कार्रवाई कर रहा हूँ, 4 थानों की टीमें बनाई है, वो दबीज दे रहे हैं, आरोपी अभी गिफ्ट में नहीं आए हैं, पूरी प्लानिंग से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर सर मैं मदद करूंगा, ये वो। फिर फोन काट दिया। जी सर, मैन तो मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए, सब संकित होकर मेरे लिए ये आवाज उठाए। देखो इसमें क्या है, पॉलिटिशियन प्रेशर है, हाँ मूल मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होंगे तो कोई नहीं है, 482 में हाईकोर्ट में पिटीशन लगा देंगे, गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप पहले जी स्वस्थ सर। हो, सबसे पहला स्वास्थ्य का उपचार करवाएं, आगे बहुत रास्ते हैं। जी सर, तो ठीक है सर, अभी मेरे मैं भी क्या थोड़ा मेरे परेशान है, तो अभी बात भी लंबी नहीं कर सकता हूँ। नहीं कोई हाँ दिक्कत कोई नहीं, नहीं, इसके लिए कोई ओके, आप दिक्कत नहीं। रेस्ट करिए। हाँ हम अभी मैं आपको भेजता हूँ, सुमेर जी को भेजता हूँ आपके पास थोड़ी देर। हाँ ठीक है। हॉस्पिटल में सर अमरा राम जी के साथ जो उनके परिवार के सदस्य थे, उनको ये कहें कि एक आदमी ड्यूटी बाई ड्यूटी सतर्क रहे, सोए नहीं, और सो सर जाए तो नहीं, एक सत्रह चौकस नहीं, रहे। ये तो सो जाते हैं, मेरे को भी नींद आ गई थी रात को, और इनको भी ये पूरी रात परसों सोए नहीं थे, तो इनको भी रात पूरी पूरी रात सोए हुए थे, और मेरे को भी नींद आ गई थी, बाकी यहाँ कोई सुरक्षा में था नहीं। नहीं, आपके पास जो भी परिवार के आदमी हो, उनको ये कह दें कि भाई एक आदमी हाँ 6-6 घंटे या 4-4 घंटे में जागू रहे। हाँ जी, वो मैं बोल दूंगा इनको। हाँ, तब तक पुलिस जी की सर। सुरक्षा नहीं मिल जाए जब तक। हाँ जी सर। पुलिस की सुरक्षा मिलने के बाद में भी, पुलिस की सुरक्षा मिलने के बाद में भी परिवार का एक आदमी हमेशा होना चाहिए साथ में। जी, इन्होंने तो इनको मरा समझ के छोड़ा था, इनका इरादा हाँ जी मारने का ही सर। था। अब वो ये हमारा और इनका सौभाग्य था कि ये बच गए। हाँ सर, ये तो क्या, उन्होंने तो मरा हुआ, उन्होंने बोला कि अब मर गया होगा, इसको डाल देते हैं, ऐसा ही बोला था अच्छा उन्होंने। मौर्या जी, जी 27 सर। अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के अंदर मेरे ऊपर हमला हुआ था, और लॉकडाउन में कोई भी नहीं पहुंचा, मैं खुद संघर्ष किया, मैंने अपराधियों को 1.5 महीने तक अंदर रखा। अब मामला है वो ट्रायल में चल रहा है, न्यायालय में, अच्छा हाई कोर्ट से जमानत हुई उनकी। तो हमले तो ये क्या संगठित नहीं रहने का परिणाम है हमला होना। कई सर क्या है, अधिकारी भी ये राजनेता वगैरह सब मिले हुए होते हैं, ये क्या भ्रष्टाचार, इनको भ्रष्टाचार ये करना आदत हो चुकी है। हाँ। जब तक हम एकत्रित नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे, और अपने पे हमला भी होता रहेगा सर आपके कार्यकर्ताओं पे। यस डॉक्टर साहब, हम ये चाहते थे कि जैसे कि जो आरटीआई इन्होंने लगाया था, वो ही आरटीआई अभी जितने हमारे मित्र हैं सब मित्र लगा दे आरटीआई अपना। हाँ सब मित्र लगा दे, देखो सरपंच की अकल ठिकाने आ जाएगी, किन किन पे हमला करेगा वो। सूरत थोड़ी आएगा हमला करने के लिए, सीकर थोड़ी आएगा।
जी सर, नहीं, मैं भाई सभी डॉक्यूमेंट, हेलो नहीं, मेरी PS सभी सर। एक मिनट मेरी सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं से विनम्र अपील है कि अपने लोकल क्षेत्र में आरटीआई नहीं लगाएं। दूसरे साथी को बोल हाँ दो, वो लगा देगा, वो आपको सही है सर, सूचना लेकर के दे देगा। तो कहाँ सही हमला है। करेंगे बताओ? मैं बाड़मेर की सूचना आपको यहाँ से लगा के दे दूंगा तो कहाँ हमला होगा? सीकर नहीं आएंगे हमला करने के लिए। मैं इस तो बोल हिसाब रहा से हूँ कि काम करें। मेरे को भेज दीजिए, मैं यहाँ से लगा के भेजता हूँ। और यहीं से नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो, कहीं का भी कोई भी ये चीज हो। जी सर, PS जाट सर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज इस नंबर पे करना, मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ जी सर, ठीक है सर, अभी मैं आ- 20 मिनट। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक आराम है, आप आराम ध्यान कीजिए। रखें। हाँ ठीक सर। और सर अभी ईश्वर यहाँ से आपको, हम ईश्वर हमारा राम जी को जल्द से जल्द स्वस्थ करे, ये हमारी कामना है। जल्द से जल्द स्वस्थ करे और जल्दी से जल्द जितने आरोपी हैं जेल के वो पीछे पकड़े। रहे, ये हमारी जी जेल के पीछे ही रहे, ये हमारी शुभकामना है उन लोगों के लिए कि जेल के पीछे तो रहेंगे, कम से कम 2-4 साल रहे हाँ अंदर, तो उनको मालूम पड़ेगा किस तरह हमारे मित्र के ऊपर में हमला करने पे क्या असर होता है। जी। अभी सर 15/9 को मौर्या जी सीकर के किरडोली के रशीद खान पे हमला हुआ था। उसके 9 अच्छा, ऑपरेशन में आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो गई है। 45 दिन से आरोपी जेल में है। यहाँ भी और हुआ था सीकर में भी 15 नवंबर को। और ये भी है कि जब तक ये हॉस्पिटलाइज हैं तब तक इनको कोर्ट से जामीन नहीं होगा, जहां तक मेरा अंदाज है। कोर्ट में भी कुछ चीजें ऐसी होती, जैसे मरीज को चक्कर आ रहे हैं, मशीन भी नहीं पकड़ पाती, क्या हो रहा है। कई बार मरीज के हेड इंजरी होगी या सिर में चोट लगी, या मरीज यूं कहता मुझे दिखाई नहीं देता है, तो वो चीजें कई बार पकड़ में भी नहीं आती। वो मरीज जब तक हॉस्पिटलाइज है तब तक जमानत नहीं होगी। डॉक्टर जमानत नहीं लोग तो होगी। दूसरी डॉक्टर दूसरी लोग तो बात यह है कि राजनीतिक दबाव के। जी दूसरी बात यह है कि अभी सारे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनको लॉकअप में जाना ही जाना है, उनको उनको जमानत मिलना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग क्या है, कई बार राजनीतिक दबाव के ऊपर उसको पीड़ित को डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का एक निश्चित समय के बाद में यदि भर्ती ज्यादा समय तक रहता है तो फिर धाराएं बदल जाती है। इसलिए इन पर हॉस्पिटल में कभी राजनीतिक दबाव आ जाते हैं कि आपने डिस्चार्ज क्यों नहीं किया उसको। अरे सर, राजनीति तो सबसे बड़ी बीमारी है इस देश में। हाँ ईमानदार आदमी को वोट नहीं देती जनता को भी। यही चोर उठाएगी, टोटी चोर, चारा चोर, जमानत पर घूमने वाले चोर, खानदानी चोर चाहिए जनता को भी नेता। क्या करें बताओ? हाँ सर, समस्या तो यही है, सब संस्थाओं का राजनीतिकरण हो गया, और अब जी धीरे धीरे अपराधीकरण भी होता जा रहा ज्यादा से ज्यादा। जी जी। देखो, लेकिन घटना तो ये बहुत ही बर्बरता पूर्वक की गई है। अभी 8 बजे इंडिया न्यूज पे भी खबरें आ रही है और भी आ रही है। मामला तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गया है ये। नहीं, ये तो सर, ये तो क्या है, देखो हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से अगर हम अभी अभी शांति 10 से बैठ जाए। अभी 10 साथी जुड़े हैं। अब बताओ, 10 साथी जुड़े हैं इतनी बड़ी घटना होने के बाद। ये बड़ी शर्म की बात है। मात्र 10 साथी जुड़े हुए हैं और सब ग्रुप में लिंक भेजा गया था। जुड़ना ही नहीं चाहते लोग। क्योंकि खाली जानकारी लेके मतलब थोड़ा बहुत हर जगह पे तो मतलब नहीं होता है। मैं तो बोलता इस वक्त में कम से कम सब लोग जुड़े होते थे, मतलब मिसाल बन जाती है इनकी। जी जी। चलो ठीक है, चलिए तो सर। मौर्य साहब अब समाप्त करो हाँ, मीटिंग को। मैं हाँ, बात 8 करता हूँ बजे भी सुमेर जी से और उनके पास भेज रहा हूँ। हाँ, 8 बजे भी कुछ है, इंडिया इस पे आने वाला है, हाँ उसको भी देख। हाँ, वो उस पे देखेंगे। 5 मिनट है, 8 ठीक है, महीने से। ठीक ठीक किस ठीक पर, है सभी सर। इंडिया मित्रों न्यूज? को जय हिंद मेरी तरफ से। जी एक जी जी। इंडिया जय न्यूज हिंद। पर, कौन इंडिया सी न्यूज है? पर आ रहा है। कौन सी लिंक लिंक कौन सी न्यूज पर है? एक मिनट में आपको बता, हाँ ग्रुप मुझे के अंदर बताओ। में से हाँ जी, लिंक शेयर किया गया है ग्रुप के अंदर में भी। मैं आपको एक मिनट बता देता जी हूँ। जी जी। हाँ बताओ कौन से PDF चैनल पर आ रहा है।
एक मिनट भाई, एक मिनट। वीडियो के लिए शेयर कीजिएगा सर ग्रुप में, इसका क्रॉप करके तो लिंक कुछ में शेयर बेहतर कर रहेगा। रहा हूँ, लिंक में शेयर कर देता हूँ आपको ग्रुप के अंदर में। जी जी ठीक है सर, ग्रुप में मैं शेयर ओके करता हूँ सर। लिंक में। ओके, ओके सर। सर ठीक मीटिंग है। समाप्त सभी करता हूँ साथियों यहाँ को पे जय मैं। हिंद। गुड नाइट। जय हिंद। गुड ओके, नाइट, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साहब, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।